वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारे सीएससी के अंदर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका एक पूरा प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि है मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। यहाँ पर यूनिट वाइज एक एक टॉपिक का डिस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएगा जो कि आप इजी वे में समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसका आपको मिलेगा नोट्स, तो आपके लिए समझना और नोट्स बनाना और आगे के लिए रिमेंबर करना आपके जॉब के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से। तो बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। हम लोग एज ए कस्टमर अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए एक क्लाउड बेस में रखते हैं और वहाँ पर इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रहता है वो बस फ्रंट हैंड रहता है। फ्रंट हैंड में हमें बस इतना ही करना रहता है कि हमको दिए गए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है। मतलब हमें इंटरनेट के थ्रू हमारे पास जो भी डेटा हमने दिया है उसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब तो इससे फ़ायदा क्या होता है? हमारा फ़ायदा ये होता है कि मान के चलिए अगर आपका कभी फ़ोन टूट गया, ख़राब हो गया, तो क्या आपके सारे फ़ोटोज़, जीमेल सब गायब हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब का सब क्लाउड में हमारा सेव्ड होता है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का ये बेनिफिट है कि आप अलग अलग जगह जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लेकर के नहीं जाना होता है। ना ही आपको ये सोचना होता है कि अगर मेरा सिस्टम क्रैश हुआ तो हमारा सारा डेटा कहाँ चला जाएगा। ये सब सारा टेंशन हम एक जो है बैक हैंड पर छोड़ देते हैं। मतलब हम जिससे कि क्लाउड की फैसिलिटी ले रहे हैं उस पर छोड़ देते हैं। हमारे लिए बस इतना ही होता है कि हमें एज ए यूज़र हमें सॉफ्टवेयर पर जाना होता है, अपने वेरीफाइड चीज़ों को लेना होता है और वहाँ से निकल जाना होता है। हमारे लिए और कोई भी टेंशन नहीं होता है और ये चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट एक तरह से ब्रिज है हमारे बीच में और एक डेटाबेस जो स्टोर्ड है उसके बीच में। तो हम एज ए फ्रंट एंड में हम लोग यूज़ करते जो हम लोग देखते, लेकिन बैक एंड में पूरा काम चल रहा होता है जहाँ पर आपका सारा डेटा मैनेज होता है, उसको सिक्योरिटी दिया जाता है और ईजिली आपके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो क्लाउड जो है वो अलग अलग तरह की सर्विसेज को देता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसमें होता क्या है? इसमें हमें काम करने का तरीका मिलता है। मतलब इसमें हम लोग ईजिली अपनी चीज़ों को डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे एज ए सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन वेबसाइट पर गए हो तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है जहाँ पर अपनी चीज़ों को आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना। दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एज ए कोडर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर हम लोग कोड कर सकते हैं और हमारे लिए अलग अलग डेवलपमेंट हमारे लिए वहाँ पर करना आसान होता है। इसके बाद आता है SAS, सिस्टम एज ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हमें एक पूरा प्योर डिफाइंड सिस्टम मिलता है। जैसे बोल सकते हैं जीमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो ये एक पूरा एक सॉफ्टवेयर मिल गया जिस पे हमको काम करना है। तो सबसे पहला IaaS, तो इसमें हम लोग को अपना नेटवर्क बनाने के लिए, डेटा को रखने के लिए यूज़ करते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ करते हैं, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है वो यूज़ करता है ताकि इसमें वो अलग अलग कोडिंग कर सके। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में होता है कि हमें एक जीमेल या फिर हमें एक व्हाट्सएप या फिर फेसबुक एक सॉफ्टवेयर के तौर पर मिलता है और उस सॉफ्टवेयर को हमें यूज़ करना होता है। तो क्लाउड हमें अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे कि हम एक यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब पर गए और हमने अलग अलग वीडियोस को देखा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारा वीडियो हमारे लिए डाउनलोड हो जाएगा, नहीं, सिर्फ हमारे पास इंटरनेट एक्सेस रहना चाहिए। तो हम लोग यूट्यूब के क्लाउड पर जहाँ पे सारा डेटा स्टोर्ड है, हम लोग इंटरनेट से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्लाउड को कहाँ देखते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग हर जगह यूज़ होता है। आप चाहे हेल्थ केयर हो जाए, चाहे स्टोरेज हो जाए, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो जाए, चाहे डेटा एनालिसिस, हम लोग हर जगह हमारा सारा डेटा क्लाउड पर रहता है। क्लाउड पर रखने का फ़ायदा ये है कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपने सारी रिसोर्सेज, जैसे हमारा सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सबको इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें अपने कंप्यूटर पर कुछ भी रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और हम लोग उसको पे करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा क्लाउड हमारे लिए फ्री भी रहता है, लेकिन जो पेबल रहता है उसको पे करके हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आपको जैसे दिया गया है कि आपको असाइनमेंट बनाना है, PPT बनाना है
और आपका लैपटॉप बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप से, अपने मोबाइल से या ईमेल से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने गूगल ड्राइव में सेव कर रखा है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई फ़ोटोज़, कोई डिवाइस जो सिर्फ आपके डिवाइस पर हो और किसी पर नहीं हो, तो वो अगर आपका सिस्टम क्रैश करता है तो उसके साथ आपका सारा डेटा चला जाता है। लेकिन जब आपने क्लाउड पर रखा है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड के, अपने पेरेंट्स के, किसी के भी फ़ोन से, लैपटॉप से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमारा कंप्यूटर एज ए सोर्स के तौर पर यूज़ होता है, जैसे सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन हो गया, हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये सब हमें खुद रखने का कोई टेंशन नहीं लेना होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए ईजियर बनाता है कामों को, क्योंकि हम ये काम अपना डेटा को कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा अपना पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लेकर के घूमें, ये हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने क्लाउड पर अपने डेटा को डाला है तो आप इजीली, बस आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और आप एक यूज़र क्रेडिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका यूज़र स्टार्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो हम एक एंड यूज़र है। एंड यूज़र मतलब हमें बनाया सब कुछ दिया गया है। उसमें हम लोग लैपटॉप या मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा पर जो है फेच करते हैं, और वहाँ पर डेटा जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या आईएएस के फॉर्म में जो है वहाँ पर स्टोर रहता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें अगर हम, तो यूज़र जो होता है, एज ए यूज़र हम लोग क्लाउड को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, और जितना भी डेटा वहाँ पर होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तीन तरह का, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या एप्लीकेशन हो गया। तो गूगल हो गया, एज्योर हो गया, AWS, इस तरह अलग अलग का ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको क्लाउड का फैसिलिटी देते हैं, जैसे गूगल क्लाउड, ठीक है, या आई क्लाउड या जीमेल। ये सब में क्या है, एक क्लाउड है जहाँ पर आप चीज़ों को रख सकते हो। तो सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द अलग अलग लेयर्स में। तो ये सर्विस क्लाउड का 3 लेयर में मेनली होता है, IaaS, PaaS और SS, जो कि इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ज़रूरी है, क्यों हमारी CSC में एक ये पूरा सब्जेक्ट दे दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है। आप जैसे ही डिमांड करते हैं किसी भी चीज़ का, आपको वो मिल जाता है। आपने जैसे किसी डेटा के लिए फेच किया, वो डेटा आपको आसानी से मिल गया। इससे क्या है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ता है और आपको स्टोरेज की आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। रैपिड स्केलेबिलिटी, आप कहीं पर भी, आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हो, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो आपका डेटा आपके पास है। इसमें पे ओनली फॉर यूजेज, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पे करना, आप जिस तरह से उसको यूज़ करोगे उस तरह से आप उसको पे कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गूगल ड्राइव, आज के समय में देखते हैं कि गूगल ड्राइव में हमें कुछ स्टोरेज फ्री मिलता है, उसके बाद जब हम उसके ड्राइव पर कुछ और एक्स्ट्रा अपलोड करना चाहते हैं तो हमें कुछ पे करना पड़ता है। तो गूगल एक हमें स्टोरेज सर्विस देता है, हमें एक क्लाउड का सिस्टम दे रहा है जहाँ पर हम अपने डेटा को डाल सकते हैं, और उस डेटा को फिर अगर हमें फेच करना है तो हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, और फिर वो गूगल का काम होगा, गूगल क्लाउड का काम होगा, गूगल ड्राइव का काम होगा कि आपके सारे डेटा को प्रॉपरली वो रखे। बस हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, किसी भी तरह से हम लोग, अगर इंटरनेट एक्सेस है हमारे पास तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को पूरा सर्वर का प्रॉब्लम, स्टोरेज का प्रॉब्लम, ये सब के बारे में सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि हर जगह अपने डेटा को लेकर जाना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर हमारे पास सर्वर है, क्लाउड है, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और एग्जांपल है, जैसे अमेजॉन वेब सर्विस, हम लोग एक वेबसाइट्स पर जाते हैं, उसमें डेटा रहता है, इंटरनेट से फेच करते हैं और हमें जो चाहिए हम लोग खरीद सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जिसमें कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या नेटफ्लिक्स हो गया, हम जब मूवी देखने के लिए जाते हैं नेटफ्लिक्स पर, अंदर आते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो क्या देखते हैं हम लोग, बहुत सारा मूवीज़ जो है नेटफ्लिक्स के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला गया है। मुझे हर एक वीडियो को डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसके क्लाउड पर इंटर करके वीडियो को देख करके स्किप कर लेते हैं। वरना क्या होता है कि हमें हर एक वीडियो को पहले डाउनलोड करना पड़ता, और डाउनलोड करने के बाद हम देख सकते हैं, हमारे पेन ड्राइव में रखना पड़ता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जीमेल भी इसी तरह क्लाउड में। तो पूरा आज के समय में जो पूरा डेटा है वो सारा क्लाउड पर है। अगर क्लाउड क्रैश करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इंपॉर्टेंट। एज ए CSC स्टूडेंट हमारे लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि हम प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन दिखा पाए,
हम लोग अलग अलग डेवलपमेंट कर पाएँ, अपने स्केलेबल एप्लीकेशंस को बना पाएँ, अपने जॉब के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प करता है अपने डेटा को इफ़िशिएंटली यूज़ करने के लिए, सिस्टमैटिक यूज़ करने के लिए। हमारा डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है, हमारा टाइम सेव होता है। अगर पूरे वीडियो को हम लोग सम अप करके अगर समझना चाहें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हमें कंप्यूटर रिसोर्सेज एक सर्विस देता है, मतलब क्लाउड एक सर्विस देता है जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यह हमें अलाउ करता है एक्सेस को हमारे डिमांड के हिसाब से। हमारे जिस तरह का डिमांड होता है उस तरह का हम काम कर सकते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, हम लोग अलग अलग चीज़ को स्टोर करते हैं, या कोई वेबसाइट हो गया जहाँ पर हम लोग चीज़ों को डालते हैं। तो इस तरह का अलग अलग क्लाउड मार्केट में हमें देखने को मिलता है, और बहुत सारे क्लाउड फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, बहुत के लिए पे भी करना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए क्लाउड को यूज़ करना हर हाल में हार्ड डिस्क से ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो आते चलेंगे और आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको कुछ इसमें और भी चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।